नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार एवं लुवास अर्थात लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज तथा संस्थापक एवं संचालक भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला सनोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली 110040। जी हाँ, मेरा फ़ोन नंबर है 9812019128, मतलब 9812019128। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हमारा जो श्रृंखला चली हुई है वो मशरूम की विभिन्न बीमारियों के ऊपर चली हुई है। तो आज की जो बीमारी है, अभी तक हमने आपको कई बीमारियों के बारे में बताया। आज की जो बीमारी है वो है हमारी बटन मशरूम का ऑलिव ग्रीन रोग। जी हाँ, इसके कारण, पहचान, बचाव व इलाज के बारे में हम आपको बताएंगे। इससे पहले आप हमारे इस चैनल को @Dr. अशोक कुमार 7966 इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको जो है ऑल प्रेस वगैरह दबाइए और इसको शेयर भी कीजिए। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित कीजिए। और इसके जो हम ये रोग के बारे में बता रहे हैं, इसका जो संदर्भ वीडियो है, अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि इसके संदर्भ वीडियो नंबर 55 और 56 इसको अवश्य देखिए। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं इसके अपने चार्ट के पास, जहाँ आप इसे उनसे फोटो से और इसके बारे में लिखा हुआ है उससे आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उसे आप आत्मसात करके और आप इस रोग की पहचान अपने फार्म पे आराम से कर सकते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, आज का जैसे हमने बताया ऑलिव ग्रीन मोल्ड रोग, तो इस रोग के बारे में आप देख रहे होंगे और इसकी क्या क्या पहचान है कि आरंभ में ही कंपोस्ट या केसिंग जो मृदा है उस पर बहुत छोटा गोलाकार सफ़ेद संरचना बनती है, जो अंत में ऑलिव ग्रीन रंग में बदल जाती है। अनुकूल पर्यावरण इस रोग का संक्रमण संदूषित कंपोस्ट या केसिंग द्वारा होता है और बहुत तेजी से फैलता है। तो रोग के जो कारण हैं वो कंपोस्ट में बनाते समय अगर उसमें ऑक्सीजन की, फ्रेश एयर की कमी रखोगे तो यह रोग उसमें जल्दी से फैलता है। इस रोग से ग्रसित जो मशरूम्स है वो स्पॉन पर प्रयोग करने से भी यह रोग फैलता है। मतलब अगर आपने कहीं ऐसी जगह से स्पॉन लिया है जिसके स्पॉन में ऑलरेडी यह ऑलिव ग्रीन मोल्ड रोग हाजिर है, तो आप ये मान के चलिए कि वो आएगा। और बदकिस्मती थोड़ा सा ये है कि इसका जो देखने में है, नंगी आंखों से जो देखेंगे, उसका देखने में जो स्पॉन है वो बिल्कुल आपके मशरूम की तरह से ही उसका जाड़ा दिखता है, उसी रंग का इसमें आता है। बस इसमें जब आप ये पहचान करेंगे, ये देख रहे होगे ना आप, ये धब्बे से आ रहे हैं ये, तो एक तरह से ये शुरू में किसान इसमें थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है और इसको खाली ग्रीन मोल्ड रोग समझता है। तो ग्रीन मोल्ड रोग जो है वो तो आसानी से जो है आपका खत्म हो सकता है और उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये ऑलिव ग्रीन मोल्ड है, इसको जब आप इसको इस तरह से गर्दन को ऐसे ऐसे करके देखोगे, हड्डी तिरछी करके देखोगे, तो ऐसे ऐसे करके देखोगे थोड़ा, हाँ, तो इसमें एक चमक सी आएगी सिंदूरी रंग की। तो वो सिंदूरी रंग की जो चमक आएगी, मतलब चमकेगा, तो आप इससे उसको भ्रमित ना हो और आप इसकी पहचान सुगमतापूर्वक कर सकते हैं। तो इसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। ग्रीन मोल्ड के साथ और ऑलिव ग्रीन मोल्ड के साथ आप कंफ्यूज नहीं करें, क्योंकि ग्रीन मोल्ड आराम से कंट्रोल हो सकता है थोड़ा से प्रयास करने से, लेकिन ऑलिव ग्रीन मोल्ड जो है ना, ये आपकी खटिया खड़ी कर देगा और आपकी घंटी बजा देगा। तो और ये मैं समझता हूँ कि येलो मोल्ड के बाद अगर कोई दूसरी आजकल ये बीमारी चली हुई जो खतरनाक है, तो वो आपका ये ऑलिव ग्रीन मोल्ड रोग ही चला हुआ है। तो इसको आप ये ध्यान रखें। अब इसकी रोकथाम कैसे करनी? इसकी रोकथाम के लिए मशरूम साफ, स्वच्छ, रोग एवं रहित
निर्जीवीकृत कंपोस्ट और केसिंग मृदा को उपयोग में लाएं और इसके लिए रोग से संक्रमित कंपोस्ट या केसिंग मृदा को ना प्रयोग करें, उसे निकाल दें। और मशरूम की रोग की रोकथाम के लिए ग्रसित भाग पर 2% का फॉर्मेलिन या आपका बावस्टीन 0.5% ये आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा है, स्प्रे करके आप थोड़ा सा बचाव कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। विशेष जो सावधानियां हैं वो ये है कि जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि इलाज से बचाव ही सर्वोत्तम है। इसके लिए हमारे यहाँ टाइम टू टाइम कई बार हम यहाँ पे प्रशिक्षण रखते हैं, लेकिन अफसोस है कि जब से कोरोना आया है उसके बाद से लोग बाग ट्रेनिंग लेने के लिए उत्साहित नहीं हैं। और बहुत से लोगों को ये भी होता है कि तुम तो 5 साल से या 7 साल से 10 साल से मशरूम लगा रहे हो, अब आपको प्रशिक्षण की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। हम भी आज इतने उम्र में भी हमारी एक कोशिश रहती है कि हम कहीं ना कहीं अधिक से अधिक सेमिनार अटेंड करें, कोई ट्रेनिंग अटेंड करें और डिस्कस करें अपने गुरु से, और इसके बारे में हम मशरूम के बारे में ज़्यादा सीखें। क्योंकि कितना ही सीख लो, सीखना जो है ना हमेशा मरते दम तक जारी रहना चाहिए, और उसका आपको फायदा होगा अगर आप ढंग से सीखेंगे। चाहे वो सेमिनार के द्वारा हो, चाहे ये वीडियो देख कर हो, चाहे मेरे यहाँ ट्रेनिंग ले कर हो, चाहे किसी और अच्छी जगह से ट्रेनिंग ले कर हो, मतलब आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद ही आप किसी रोग की रोकथाम कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। तो दूसरा इसका जो है, अब और आपको बचाव कैसे करना है वो बंद कर दिया था। तो दोस्तों इसके जो है बचाव के लिए आप क्या करो, सबसे पहली तो आप जहाँ से कंपोस्ट जो है, अब ये दीर्घ अवधि से बनाना छोड़ो और कंपोस्ट आप हमेशा टनल बंकर विधि से ही बनाओ और उससे लो, या आप पाइप विधि को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो छोटे ग्रोवर हैं उसमें भी काफ़ी हद तक पास्चराइज हो जाता है कंपोस्ट, और उससे भी आपका अच्छा कंपोस्ट मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप कहीं से ऐसी लैब से स्पॉन ना लें जिसकी लैब में ये बीमारी आपको दिखती हो कि भाई ये बीमारी आती है, तो उससे आप बचें। क्योंकि एक बार अगर लैब भी कंटेमिनेट हो जाती है तो लैब को भी वो करना, निर्जीवीकृत करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उनसे आपको हमेशा दिन पर दिन, हर साल साल दर साल आपको कुछ ना कुछ नुकसान होगा। तो दोस्तों ऐसे उनसे आप स्पॉन ना लें और अच्छी जगह से स्पॉन लें। लैब का अच्छी तरह से चुनाव करें, जो लैब बढ़िया हो वहीं से स्पॉन लें। 5, 7, 10, 20 रुपए की आप चिंता ना करें, क्योंकि ये रोग हवा से ही फैलता है, मशरूम के स्पॉन से ही फैलता है, आपकी कंपोस्ट से ही फैलता है, आपकी केसिंग से ही फैलता है। ये कई तरह से ये रोग फैलता है। तो जब तक आप उन कारणों को दूर नहीं कर लोगे, आप मान के चलो कि आप इस रोग से छुटकारा नहीं पा सकोगे और आप इससे बचाव नहीं कर पाओगे। तो अब इसको हम आपको बता दें कि दोस्तों, जैसा कि इसमें आपको बता दिया गया है काफ़ी, तो इनके लिए आप ये जिस तरह से यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं मेरे यहाँ, तो इसी तरह से मेरे सेंटर बरेली में भी ये इस तरह की सारी एक प्रदर्शनी लगी हुई है, और मेरा जो सेंटर है खागा में, वहाँ पे भी एक प्रदर्शनी लगा रखी है। तो आप वहाँ पे भी जाओ, हमारे पास भी आओ, जब भी आओ आप सेंटर पर आओ, आप आराम से आओ और आप जो है बीमारियों के बारे में देखो, जानो, सोचो, समझो, याद करो, आत्मसात करो और उनको अप्लाई करो, ताकि आपके यहाँ बीमारी ना आए। तो दोस्तों अब इसका हम यहीं पे समापन करने से पहले मैं आपको एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि ज्ञान ही और बचाव ही बीमारी का इलाज है। अगर आपको ज्ञान नहीं है वो बीमारी कैसे फैलती है, आप उसको कैसे बचा सकते हैं, उसका इलाज कैसे कर सकते हैं, जब तक आप उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। तो और एक और मैं आपको यहाँ बार बार बता रहा हूँ, पिछली कई वीडियोज में मैंने बताया है, यहाँ भी मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों ध्यान रहे, यदि आपका कोई अड़ोसी पड़ोसी है, आपके गांव में कोई मशरूम लगाता है या आपके आसपास मशरूम लगाता है, तो आप उनको भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें, वीडियो दिखाएं या उसे समझाएं, बताएं। अगर उनके यहाँ ये बीमारी आएगी तो क्योंकि ये हवा में भी रुक के रोग उड़काता है, तो आप मान के चलो कि उनके यहाँ से बीमारी आपके पास भी आएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आपके पड़ोसी को अच्छी मशरूम है तो मान के चलो कि आपके यहाँ भी अच्छी मशरूम है,
अगर आप ये सोचो कि पड़ोसी कल मरता आज मर जाए और मैं जिंदा रहूं, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। इससे आप अब अंदाजा लगा लो, कोरोना ने हमको ये बहुत कुछ सिखा दिया है। कोरोना की बीमारी आई, सारे संसार में फैली, सारे संसार को अंदर कर दिया और सबकी नाक में दम कर दिया। इसी तरह से ये बीमारियां हैं दोस्तों। इन बीमारियों से बचो और इनका जल्दी से जल्दी बचाव करो और उनका इलाज सही ढंग से करो। और कृपया करके आप अपनी इनकी कटिंग या इनके अवशेष जो बीमारी के हैं उनको आप कभी भी जो है खुले में ना फेंकें। हर फार्म पर अपना एक गड्ढा बनाएं, शुरू में ही बना लें, और जैसे ही आपको भी कोई बीमारी देखती है आप उसके अवशेष जड़ों के और उसके बीमारी के अवशेष जो हैं आप उसमें डालो और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दो, ताकि उसमें दब के ये साल 2 साल में अपने वहाँ ख़त्म हो जाएंगे और बहुत बढ़िया आपका कंट्रोल होगा। यदि आपने उन्हें खुले में फेंका तो आप किसी भी बीमारी का कोई भी बचाव या इलाज नहीं कर पाएंगे। और आप ये समझते हो कि भाई एक किला छोड़ के दूसरे एकड़ में लगा लिया, दूसरे किले में लगा लिया, उससे आपने बदल दिया। इस अदला बदली का कोई महत्व नहीं है। अगर आपको फार्म भी बदलना है तो कम से कम भी आपको 4-5 किलोमीटर दूरी पर बदलना है, दूसरी दिशा में बदलना है, जब भी आप जाकर उसका फ़ायदा उठाओगे। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो को यहीं विराम देना चाहेंगे और आपसे मैं एक बार फिर इल्तिजा करूँगा, फिर आपसे अनुरोध करूँगा कि आप हमारे ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, खुद भी देखें, औरों को भी दिखाएं, और आप इसको एक दूसरे के यहाँ आप इसको क्या कहते हैं शेयर करें और लोगों को आपस में बैठ के डिस्कस करें। और हमारे यहाँ आएँ या हमारे किसी सेंटर पर आएँ तो कृपया आराम से आएँ, वहाँ कुछ देखें, कुछ सीखें, कुछ पढ़ें और कुछ डिस्कस करें। तभी आप जाके जो है ना इसको धीरे धीरे इनको आत्मसात कर पाओगे। तो दोस्तों अब यहीं पर हम विराम देते हैं। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।